इस आम आदमी पार्टी को और उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो हम लोगों का आंदोलन था, इस संगठन को हम लोग एक परिवार की तरह चलाते हैं। चाहे देश के किसी दूसरे राज्य के छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या पार्टी का एक कोई वरिष्ठ नेता हो, इस पूरी पार्टी को हम लोग एक परिवार की तरह चलाते हैं। और परिवार की बातें जब बार बार बाहर मीडिया में चर्चा के लिए आती हैं तो उससे पार्टी एक मजाक सी बनती जा रही है। हम लोगों की स्थिति हास्यास्पद होती जा रही है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा और हताशा पैदा हो रही है। लोग लगातार फोन करके पिछले 2 दिनों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। 2 दिन से एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक होने का और श्री प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक होने का मामला मीडिया में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये मानना है कि पार्टी के अंदर अगर कोई मतभेद है, बिल्कुल मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर मतभेद की चर्चा बाहर होती है, चिट्ठी लीक करा के होती है, तो फिर वो मतभेद नहीं है, कोई और भेद है। उसको समझना होगा, उसको जानना होगा। क्या वजह है कि एक व्यक्ति को जो दिन रात पार्टी के प्रति समर्पित है, जिस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है, पिछले 8-9 महीने से दिन रात बीमारी के बावजूद, अपनी अस्वस्थता के बावजूद लगातार मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की इतनी बड़ी जीत जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जीती गई और जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर का एक समय का चूल्हा नहीं जला के पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति को हटाने की एक मुहिम चल रही है। पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार एक प्रयास चल रहा है हटाने का। कभी कोई चिट्ठी लीक की जाती है, कभी 7 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी 4 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हो जाती है, कभी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो जाती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या देश के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ खून पसीना बहा के इस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं? क्या पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसने अभी 3 दिन पहले फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल, सर्वसम्मति से फैसला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा और वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे आगे काम करते रहेंगे। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है अरविंद केजरीवाल हटाया जाए? लेकिन उसके बावजूद कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए, योगेंद्र जी को संयोजक बनाया जाए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस तरह से पार्टी चलेगी? तो इन सारे विषयों को लेकर जो लगातार एक तरह से पार्टी को टारगेट करने की, पार्टी को मजाक बनाने की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने की, उनको हतोत्साहित करने की जो एक मुहिम लगातार चल रही है, इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गंभीरता से लिया है। अभी 17 लोगों की बैठक, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक दिन की बैठक हुई, इसके दूसरे दिन भी हुई थी। 17 लोगों के साथ एक उनके मिलके उन लोगों ने चर्चा की थी और उसमें भी कुछ निर्णय हुआ है, उसमें भी कुछ बातचीत हुई है। लेकिन अब 4 तारीख को इन सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला के बातचीत की जाएगी और बातचीत करके इस विषय में चर्चा की जाएगी कि ऐसे पार्टी का काम कैसे चल पाएगा जब पार्टी के अंदर के, पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक मुहिम चला के अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने का, उनको हटाने का, पार्टी की छवि को बार बार धूमिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पार्टी का काम कैसे चलेगा, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिलेगी और चर्चा करेगी।
और उसमें गंभीरता से चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। क्या 4 तारीख की मीटिंग में निर्णय हो जाएगा कि जिन आप नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि वो पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीएससी से या पार्टी की उससे हटाया जाए? देखिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन सारे बिंदुओं पे, इन सारे मुद्दों पे जो चिट्ठियां लीक होके पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास चल रहा है 2 दिनों से, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या निर्णय लेती है वो आपको बताया जाएगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण उस बैठक में सम्मिलित होंगे? संजय जी वो सम्मिलित होंगे? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 21 लोग हैं, जिसमें योगेंद्र यादव जी भी हैं और प्रशांत भूषण जी भी हैं। सूचना उनको भी जाएगी। मेरा सवाल है कि एक आदमी सवाल, एक मिनट। प्रशांत भूषण भी थे जब ये डिसीजन लिया गया कि वो रिटेन करेंगे उस पोस्ट को और एक रीचेक होगा। मैंने आपको कोई डिसीजन नहीं बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई निर्णय हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब तक 17 लोगों की बैठक की जो बात मैंने कही उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो मैं आपको कैसे बता दूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, 21 लोगों की बात यार आप शांत रहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैठक हुई 17 लोगों की, उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, इसलिए फिर से एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिल रही है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेगी तो जो भी हमारा निर्णय होगा उसके ऊपर एक आधिकारिक बयान हम जारी करेंगे। एक मिनट, पूजा। सर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है 4 मार्च को, अगर उसमें डिसीजन लिया जाता है, जिन लीडर्स की आप बात करें, अगर आप नेम भी नहीं करेंगे कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको पार्टी से हटाया जाए, क्या वो डिसीजन लेगा? विच मींस कैन योगेंद्र यादव एंड प्रशांत भूषण भी रिमूव? इससे अटैच मेरा ये सवाल है, अगर आप मान लीजिए कि रिमूव नहीं करते ऑफिशियली, इफ दे डिसाइड टू लीव, उन्हें लगता है कि अब हमारा तो पोजीशन कुछ नहीं है, विल यू स्टॉप देम और विल यू लेट देम लीव? पहली चीज तो ये कि अगर मगर लेकिन या कल्पनाओं पे हम लोग अभी कोई बात करें वो अच्छा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या फैसला लेगी ये आपको 4 तारीख को बता दिया जाएगा। हम उस पर अभी पूर्वानुमान कोई लगाएं वो ठीक नहीं है। मैं आज आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि जो पिछले 2 दिनों से ये पत्र लीक करके जो कुछ भी चर्चा बाहर हो रही है, परिवार के बाहर हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं को और हजारों लाखों वो लोग जो बड़ी उम्मीद से इस पार्टी की ओर देखते हैं, उनके बीच में हम लोगों की छवि एक मजाक सी बनती जा रही है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा पैदा होती है जब हमारे वरिष्ठ नेता बार बार इस तरह की कारगुजारियों को, इस प्रकार के कृत्य को करते हैं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कुंदन आपने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर लिया कि वरिष्ठ नेता वो काम करते हैं, ए, और बी, जिन मुद्दों पे आंतरिक लोकपाल से लेके वरिष्ठ नेता जो भी लीड अलग बात हो, जिन मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया है, एथिक्स कमेटी बैठाने की बात की है, चंदे की बात की है, आपके प्रोसेस की बात की है, डिसीजन मेकिंग, क्या उन मुद्दों पे भी चर्चा होगी क्या? बिल्कुल, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी मिलेगी तो सारे विषयों पे चर्चा होगी। और मैंने तो पहले अपनी बातचीत में कहा, मतभेद रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन पार्टी फोरम के अंदर मतभेद रखने का अधिकार है। लेकिन जब बार बार आप पार्टी के अंदर की बात को, पार्टी के अंदर के मतभेद को बाहर करते हैं तो वो मतभेद नहीं है, कोई भेद है। एक मिनट आशु सर, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें लोग थे, एक अच्छे खासे लोग थे, 15, 16, 17 लोग, जिन्होंने ये प्रपोजल रखा कि योगेंद्र यादव प्रशांत को पीएससी से हटाया जाए, और खासकर आज जो दुर्गेश पाठक का जो दिल्ली को कन्वीनर, उनका ये बयान आता है कि ये दोनों वो नेता है जो चाहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारे चुनाव ताकि अरविंद केजरीवाल को हटाया जा सके। देखिए, दुर्गेश पाठक जी हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के को कन्वीनर हैं और उन्होंने कोई बयान दिया है तो वो झूठा बयान कतई नहीं देंगे। लेकिन उन सब बातों पे मैं अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल सकता। नेशनल एग्जीक्यूटिव में जब कोई फैसला होगा तो 4 तारीख को हम उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। अभी भी मैं पार्टी के अनुशासन, पार्टी की मर्यादाओं से बंधा हुआ हूं। मैं उतनी ही बात कर सकता हूं जो कुछ आज घटित हो रहा है, उससे बाहर की बात मैं नहीं करूंगा। दो सवाल है। पहला तो ये कि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको अरविंद केजरीवाल ही कन्वीनर के तौर पर चाहिए, हम तब्दीली नहीं चाहते, नंबर 1। तो अगर वो ऐसा ऑन रिकॉर्ड फिर से कहते हैं तो क्या तब भी उन पर कार्रवाई होगी? एक। दूसरा सवाल कि आप चिट्ठी लीक की बात कह रहे हैं, एक चिट्ठी और लीक हुई है दिलीप पांडे की, जो भेजा गया था पंकज गुप्ता को, और सीसी थे आशुतोष सर, तो वो चिट्ठी फिर कैसे लीक हुई और उसमें किसकी जिम्मेदारी? देखिए,
पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये चिट्ठियों के लीक, देखिए इतने कोई मूर्ख लोग नहीं है, सब समझते हैं। खासतौर से जो कार्यकर्ता है वो इन सब बातों को खूब समझता है। इन चिट्ठियों को लीक करने से और बार बार लीक करने से किसको कौन से किन लोगों को फ़ायदा है, किन लोगों को नुकसान है, किन की छवि बनेगी, किन की छवि बिगड़ेगी, ये सारी समझदारी लोगों को है। अब किसने लीक किया वो तो एक चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने सब चिट्ठियों की बात की। 7 पेज की योगेंद्र यादव जी की एक बार चिट्ठी लीक हुई, 4 पेज की मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी एक बार लीक हुई, एडमिरल रामदास जी की चिट्ठी लीक हुई, प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हुई, दिलीप पांडे जी की चिट्ठी लीक हुई। इस प्रकार से चिट्ठी लीक होने की घटनाओं से पार्टी मजाक बनती जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ। सर, ऐसी खबरें आ रही है कि योगेंद्र यादव जी ने इस्तीफा भेजा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर कुछ बोलना मेरा ठीक नहीं। सर, क्या जो 4 मार्च को मीटिंग हो रही है नेशनल एग्जीक्यूटिव, क्या सभी 21 मेंबर्स उसमें इनवाइटेड होंगे? सारे 21 मेंबर उसमें इनवाइटेड होंगे। जैसे एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसी तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसकी औपचारिक सूचना जाएगी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको वो होर्डिंग याद होगा आम आदमी पार्टी का, काफ़ी प्रसिद्ध, जिसमें जो कि पार्टी ऑफिसेज में भी लगा हुआ है कि अपने मन के कोने को अच्छे से टटोल कर देख लीजिए, कहीं कोई पद पाने की लालसा तो है नहीं, अन्यथा आप पार्टी में तोड़फोड़ करेंगे। आप ये बताइए कि ये जो मौजूदा विवाद है, यह क्या किसी लालच का परिणाम है, पद लोलुपता का परिणाम है? मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो ये कुछ कार्रवाई हो रही है, ये जरूर इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है, जरूर इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। पद लोलुपता है या पद की लालच है, ये आप समझिए या आप आकलन कीजिए। अशोक, सर, क्या एनडी में अगर फैसला 50-50 होता है तो नेशनल कन्वीनर को लेकर रायशुमारी होगी? देखिए, एनी में जो भी फैसला होगा वो पहले तो सर्वसम्मति से होगा, और अगर सर्वसम्मति से नहीं होगा तो बहुमत से होगा। संजय जी, जी आप इतना समझ पा रहे हैं, संजय जी आपको इतना जब पता है कौन क्या है, फैक्ट है, अंदर से पता है पार्टी को कौन लीक कर रहा है, अगर आपकी इनको है तो आप क्यों नहीं स्टेप ले रहे? क्यों आप 4 मार्च तक वेट कर रहे हैं? क्यों, या एक इससे अटैच है, क्यों अगर वो पार्टी वाले खुद ही छोड़ना चाह रहे हैं, वो जो 2 लीडर्स की बात आ रही है, तो उनको जाने दीजिए फिर। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पार्टी एक संगठन से चलेगी ना, हम ऐसे तुरंत थोड़ी कोई फैसला ले सकते हैं। किसी को निकालने, किसी को रखने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला लेती है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मिलेगी। वो पंकज, एक मिनट बदलाव की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि विस्तार किया जाएगा, तो कहीं ऐसा है कि योगेंद्र यादव नागभूषण को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है और पीएसी से वो अलग हो सकते हैं? ये खबरें, फिर वही मैं कहूंगा कि ये सब कुछ चर्चा 4 मार्च को होगी, सबको चर्चा 4 मार्च को होगी, उनको बुलाया जाएगा। छोटा सा अरविंद ने अभी तक नहीं बोला है, वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हर एक चीज में जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय संयोजक ही अपनी बात करे। एक तरफ तो उस आदमी को बिल्कुल हटाने की मुहिम चल रही है, टारगेट का किया जा रहा है। कौन चला गया है, नाम कहलवाने से मुझे कोई आपको फायदा नहीं हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा ना कि ये बात भी आपके सामने मुझे करने की जरूरत न पड़ती अगर ये चिट्ठी लीक ना हुई होती। बड़े पीड़ित मन से, आहत मन से ये बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है और बार बार इस तरह से पार्टी मजाक बन रही है। कार्यकर्ताओं में जो लोग अपना एक समय का रिक्शा नहीं चलाते हैं, वो पार्टी के लिए झंडा उठा के काम करते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचती है, इसलिए आपके सामने बात करनी पड़ रही है। वरना मैं एक ऐसा सिपाही हूं पार्टी का, 3.5 साल से अन्ना आंदोलन में भी था और पार्टी में भी हूं। कभी पार्टी की मर्यादा को लांघ के मैंने कभी कोई बात नहीं की। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।